Hello everyone. Today we will discuss basics of thermodynamics. थर्मोडाइनमिक्स क्या है, इनिशियल्स कैसा है, आफ्टर दैट हम CSIR नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडाइनमिक्स को स्टडी करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेस पता होना चाहिए. बेस क्या है? ओके, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज राहुल हेयर, अनअकैडमी टॉप एजुकेटर in CSIR UGC net category. You can also follow me or subscribe my YouTube channel as well as you can follow me on Unacademy mobile learning app via visiting or via searching my name Rahul Mehla. So today आज जो हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिक्स क्या है इसका, वो डिस्कस करने वाले हैं. बिल्कुल बेस से, आपको कोई बुक का नीड नहीं पड़ेगा. बिल्कुल बेस से मैं आपको करवाने की यहां से कोशिश कर रहा हूं. चेक करते हैं. देखिए, थर्मोडायनेमिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड अप है. दो वर्ड से मिलकर बना है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मो प्लस डायनेमिक्स. ओके, थर्मो प्लस डायनेमिक्स. थर्मो मींस सिंपल, आप जानते हैं थर्मल. थर्मल मींस हीट, तो ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है हीट. डायनेमिक्स भी तो हमें नाम से पता चल रहा है. डायनेमिक्स मींस मूविंग, कोई चीज मोशन में है, इन मूविंग, है ना. हम क्लासिकल मैकेनिक्स में आप डायनेमिक्स पढ़ते हैं, है ना, तो वहां सारी चीजें मोशन में होती हैं. तो स्टडी ऑफ मोशन, तो मतलब कलेक्टिवली वी कैन सी दैट थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट सिंपली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट. हीट के मोशन को स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहलाता है. अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती हैं. व्हाट इज हीट, हीट क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना. हीट इज व्हाट? हीट इज सिंपली इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप लोगों से अगर हीट पूछा जाए तो जनरली एंड मोस्टली आप क्या बोलते हैं? हीट क्या है? एक टेम्परेचर की फॉर्म है ना, डिग्री है, डिग्री ऑफ टेम्परेचर है, ये सारी आप बातें बताएंगे. लेकिन दिस इज नॉट द राइट आंसर. अगर आपसे इंटरव्यू एग्जाम में कोई पूछेगा हीट, तो वो आपसे मास्टर डिग्री वाला, क्योंकि आप MSc पास आउट हैं, MSc हैं, तो आपसे MSc वाला ही रिजल्ट वो डिजायर करेगा, चाहेगा आपसे, है ना. तो आपको हीट का डेफिनेशन कैसे देना होगा? द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हीट इज दैट हीट इज द एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be converted into organized form of energy, like in the form of work by doing some processes called as thermodynamic processes. Okay, तो ये चीजें आपकी हीट हुई. इस प्रकार से बेसिक आज हम डिस्कस करने की यहां से कोशिश करेंगे. ओके, चलिए, तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा आइडिया कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट ही सिंपली हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है. इसको अगर मैं दूसरे तरीके से कहना चाहूं कि चेंज इन द स्टेट, स्टेट में चेंज होना, किसी पार्टिकल की स्टेट में चेंज होना, और वो स्टेट में चेंज किसके कारण होगा? हीट के कारण. आपने एक्सटर्नल कोई हीट अप्लाई किया, उसके कारण कि उस पार्टिकल या उस सिस्टम की स्टेट में कोई चेंज आ गया है, तो वही तो हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स. तो चेंज इन द स्टेट ड्यू टू द हीट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. आई होप यू गॉट द आइडिया. चलेगा. इसके बाद बारी आती है हमारे पास, ये सिस्टम मेरे पास वर्ड आया. आपने बोला सर ये सिस्टम क्या है? अब सिस्टम, सराउंडिंग, ये दो तीन वर्ड आते हैं हमारे पास. यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, है ना, बाउंड्री, ये सब उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सपोज कीजिए ये कोई मेरे पास, ये जो बॉक्स बनाया मैंने, यूनिवर्स बनाया है. कोई यूनिवर्स मेरे पास है. इसके अंदर मैंने जो ये एनवायरमेंट है, सपोज कीजिए हमारा जो स्पेस है वो तो अपना यूनिवर्स है. अच्छा, उसके अंदर जो हमारा अर्थ है वो क्या है? अर्थ मेरे पास कैसा है? सराउंडिंग है. अर्थ मेरे पास ये कैसी है? सराउंडिंग है. अर्थ मैंने सराउंडिंग ले लिया है. इसके बाद सिस्टम कौन कहलाएगा? स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर अर्थ सराउंडिंग है. उस सराउंडिंग के अंदर भी इनसाइड जाकर के जिस सिस्टम का हम स्टडी कर रहे हैं, जो सिस्टम हमारा अंडर द स्टडी, जो सिस्टम हमारा अंडर द कंसिडरेशन है ना, अंडर द स्टडीज है, तो वो हमारे पास वो पार्ट, वो यूनिवर्स का पार्ट या वो सराउंडिंग का पार्ट जो कि अंडर स्टडी है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा. मेरी ख्याल समझ में आ गया होगा आपको, है ना. पहले आया यूनिवर्स, यानी कि स्पेस हमारा यूनिवर्स है, उसके अंदर अर्थ हमारा सराउंडिंग है. अब उस अर्थ के अंदर जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, है ना, वही चीज पर्टिकुलर हमारी क्या बन जाती है? सिस्टम बन जाती है. क्या बन जाती है? यानी कि दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू कैन से दैट सराउंडिंग्स विच आवर इनटू कंसिडरेशन, जो कि अपना कंसिडरेशन के अंदर है, वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है.
और ये सिस्टम का, उस पर्टिकुलर सिस्टम का बाउंड्री आपको शो किया गया है। होप यू गॉट द आइडिया। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, ये क्या है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए इसी तरीके से, बस ज्यादा नहीं इसको। अच्छा, नाउ अब सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के सिस्टम रहते हैं अपने पास? 3 टाइप्स के सिस्टम हमारे पास रहते हैं। कौन? नंबर फर्स्ट इज व्हाट? ओपन सिस्टम। नंबर फर्स्ट इज व्हाट? यहां से ओपन सिस्टम मेरे पास, ओपन सिस्टम। नंबर सेकंड इज व्हाट? क्लोज सिस्टम। एंड नंबर थर्ड इज व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर थर्ड इज व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम। होप यू गॉट द आइडिया। आइसोलेटेड। अब बारी बारी से अगर मैं बात करूं व्हाट इज ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम एंड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, तो मैं एक ही आपको तरीका बताऊंगा, उससे आपको डेफिनेटली आ जाएगा, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम यहां से चेक करते हैं। देखिए मैं ब्लू से यूज करता हूं यहां से। हमारे पास ओपन सिस्टम कौन है? जहां पर खाली चेंज ऑफ किसका हो रहा हो? एनर्जी का। चेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर दोनों का जहां पर चेंज ओपन है भाई, वो उसमें चेंज हो सकता है। चेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, जहां पर एनर्जी में भी चेंज हो रहा हो एज वेल एज मैटर में भी चेंज हो रहा हो, एज वेल एज मैटर, चेंज इन मैटर। बात अगर मैं करूं क्लॉज सिस्टम का, क्लॉज सिस्टम के केस में क्या है मेरे पास? एनर्जी में तो चेंज हो जाएगा लेकिन मैटर में चेंज नहीं होगा। एनर्जी कैन चेंज, एनर्जी चेंज कैन बी पॉसिबल, एनर्जी कैन चेंज बट मैटर कैन नॉट बी चेंज, बट नॉट मैटर। मैटर हमारा चेंज नहीं होगा लाइक हमारा ओपन सिस्टम में होता था, बट नॉट मैटर। एंड आइसोलेटेड की अगर मैं बात करूं, आइसोलेटेड का क्या मतलब है? आजकल वर्ड बहुत चला हुआ है आइसोलेट होना। कोरोना के इस जो हमारे पास बीमारी है, इसके अंदर जो इसका जो इलाज है वो कैसा है? वो कोई दवाई मेडिसिन वगैरह नहीं है। खुद को आइसोलेट करके रखो। आइसोलेट मतलब ना बाहर जाने दो ना बाहर आने दो, ना तो बाहर खुद को जाने दो ना बाहर से किसी को अपने पास आने दो। खुद को क्वारंटाइन करके रखो। आइसोलेट मतलब ना तो वहां पर कोई एनर्जी चेंज होगा ना ही मैटर, ना तो आपका कोई एनर्जी चेंज होगा ना ही मैटर। खुद को जैसे हो वैसे ही पड़े रहने दो, है ना। तो यहां पर वही तो है आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर एनर्जी चेंज नॉर मैटर चेंज, नाइदर एनर्जी चेंज टेक प्लेस नॉर मैटर, नॉर मैटर चेंज। ना मैटर चेंज होगा ना एनर्जी। खुद को आइसोलेट करके रखो, जहां हो जैसे हो, जिस हालात में हो वहीं पर बने रहो, नॉर मैटर चेंज। होप यू गॉट द आइडिया। तो ये मेरे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए हैं। इसके बाद मेरे पास जो बात आती है वो कौन है? स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। स्टेट वेरिएबल्स वो कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। स्टेट का मतलब जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। लाइक प्रेशर, प्रेशर भी तो आपका P1 से P2 जाता है। प्रेशर P1 से P2, हम बोलते हैं ना अक्सर कि प्रेशर P1 टू P2, जो कि स्टेट पर, ये P1 क्या है? इनिशियल स्टेट, P2 क्या है? फाइनल स्टेट। सिमिलरली टेम्परेचर T1 टू T2 हम अक्सर बोलते हैं इनिशियल स्टेट टू इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, है ना। यही बोला करते हैं ना, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, तो हम वही तो बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर। सिमिलरली वॉल्यूम भी हमारे पास ऐसे ही है, वॉल्यूम भी तो हम यही बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, है ना। तो ये सारे हमारे पास पीवीटी, ये सारे के सारे कैसे हैं? स्टेट फंक्शन है, टोटली डिपेंड करते हैं स्टेट पर। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ आगे अगर मैं मूव करता हूं, स्टेट फंक्शन कौन से हैं और स्टेट पाथ फंक्शन कौन से हैं? स्टेट फंक्शन तो सीधे नाम से पता चल रहा है, जो कि डिपेंड करेंगे स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे। विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट of the system, which depends upon the initial and the final state, which depends upon the initial and the final state, initial and final state of the system or particle, you can say that a final state of system is called as a state function. I hope you got the idea. और सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टेट फंक्शन के एग्जांपल अभी आपको दिए, वॉल्यूम आपके पास है, एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो वॉल्यूम हमारे पास है, टेम्परेचर अपने पास है ना। और कौन कौन होता है अपने पास? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्राज, दीज ऑल आर स्टेट फंक्शंस एटसेट्राज। होप यू गोट द आइडिया, आई होप यू गोट द आइडिया। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पाथ फंक्शन का, डिपेंड्स अपॉन, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ, विच डिपेंड्स अपॉन पाथ,
है ना। फॉर एग्जाम्पल पाथ पर डिपेंड कौन करता है, पाथ पर डिपेंड कौन करेगा बताइए, पाथ पर हमारे पास जो चीज डिपेंड करेगी वो कौन है, लाइक आपका वर्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता। कभी सुना है क्या इनिशियल वर्क फाइनल वर्क, नहीं, पाथ पर जो कि डिपेंड करता है वो हमारा पाथ फंक्शन बन जाता है। होप यू गोट द आइडिया। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट यू हैव। तो वर्क मेरे पास कैसा है, पाथ पर जो कि डिपेंड करता है, स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये ऐसे कुछ करके हमारे पास बेसिक्स रहते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के, है ना। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड हमारे साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी अदर वीडियोस में भी ऐसे आपके लिए और CSIR नेट एग्जामिनेशन के जो रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो लेके आते रहेंगे। ये तो एक जनरल आपको बताया गया है ना, कि कैसे हमारा शुरुआत होता है थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप यू गोट द आइडिया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। दीज आर माई अपकमिंग कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। These are upcoming courses, these both two, and these are ongoing courses in which live is shown। जहां पर लाइव दिखाया गया है वहां वो लाइव कोर्सेज चले हुए हैं, और वो अपकमिंग है, तो आप अपकमिंग कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं, और लाइव में भी एज वेल एज जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इफ यू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इफेक्टिव कंटेंट। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय।